हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर ही होगा कि आज हम आपको कराएंगे 11th क्लास का चैप्टर 11, दैट इज इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको पहले भी बताते हैं कि इन क्लासेस के जो बेस्ट रिजल्ट के लिए हम ये 3 रूल फॉलो कर सकते हैं। तो इनको आप पढ़ सकते हैं और इनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। So before moving to our class, let us have a look at this beautiful thought. Don't decrease the goal, increase the efforts. तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। जो वीक हार्टेड पर्सन होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, और जो स्टील हार्टेड पर्सन होते हैं वो अपने एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं। जो वॉरियर्स होते हैं वो अपने एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल जो है वो सक्सेस होता है। तो इट इज अप टू यू, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू अवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास चैप्टर 11, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ी सी अपनी पुरानी जो रिकैप करते हैं नॉलेज का। देखिए, हमने आज तक जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। जैसे ये होती है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ये वाई एक्सिस होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो ये तो होते हैं 2 डायमेंशन में। देखिए, एक्स और वाई 2 डायमेंशनल। इस 2 डायमेंशन को जो है हम अपने पेज के ऊपर बड़े आराम से शो कर सकते हैं, ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें एक डायमेंशन और डाल दें, जेड एक्सिस, एक डायमेंशन अगर इसके अंदर हम और डाल देते हैं, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, और जो जेड है, जेड हमारी तरफ, जो जैसे ये इसमें हम ये दिखा नहीं सकते, ये बिल्कुल जो है बाहर की तरफ है। जैसे जो स्क्रीन हम इस टाइम देख रहे हैं ना, इसमें से बाहर की तरफ, और ये जो ये आगे वाली तो बाहर की तरफ निकली हुई है, बिल्कुल परपेंडिकुलर स्क्रीन के, और ये पीछे वाली जो पीछे की तरफ जा रही है स्क्रीन के, बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री पे। अभी हम इसको आपको एक जो है ग्राफ जो एक्टिविटी में दिखाएंगे, वहां से आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है हमारे पास, जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस मीन्स नीचे की तरफ, और ये जो है नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमने एक एक्सिस को और इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, जेड एक्सिस को। जो हमारे पास प्रीवियस हमारी नॉलेज थी उसमें हमने क्या किया कि एक जेड एक्सिस को इसमें और हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये 3 डायमेंशनल अब ये स्पेस बन गया। यहाँ जब तक ये 2 डायमेंशन में थी, ये प्लेन था हमारे पास, ठीक है। और जैसे ही ये हमने तीसरा डायमेंशन यहाँ पे ला के दिया इसमें, तो ये हमारा स्पेस में आ गई, राइट। अब देखिए, इसके अंदर जब हमारे पास ये 2 डायमेंशन में था तो हमारे पास इसमें क्वाड्रेंट बनते थे, 1 2, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से इसमें क्वाड्रेंट बनते थे हमारे पास। अब यहाँ पे ऑक्टेंट बनेंगे। ये देखिए, ये जो है ना हमारे पास, ये 3 थर्ड डायमेंशन जो आया,
जो इस एक्स वाई प्लेन के अगली तरफ 4 हमारे पास हैं और ऐसे ही पीछे 4 पार्टीशन है इसके, तो ये टोटल 8 बनेंगे, 8 ऑक्टेंट्स, इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है। और ये हैं 4 क्वाड्रेंट्स, यहाँ थे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये समझने के लिए आप पहले ये जरा हमारे पास ये एक्टिविटी देखिए। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से विजुअलाइज करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में बांटती है, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, राइट। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो टॉप राइट में है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, टॉप लेफ्ट में सेकंड क्वाड्रेंट, बॉटम लेफ्ट में थर्ड क्वाड्रेंट और बॉटम राइट में फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। अब देखिए अगर हम इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक तीसरी एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर दें, देखिए अभी है वो एक्सिस यहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट इस स्क्रीन के में से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है ना। अभी देखिए मैं जब इसको मूव करूंगा तो आपको नजर आएगी वो। तो अब यहाँ से देखिए कैसे मूव होगी, ये आई, देखो जेड एक्सिस, राइट, ये जेड एक्सिस हमारी आई है। अब देखिए वो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही थी, अगर हम यहाँ पे इसको स्पेस में ले आए, थर्ड डायमेंशन, यानी कि जेड एक्सिस जो है वो थर्ड डायमेंशन है हमारे पास, अगर हम इसको स्पेस में ले आए तो ये हमारे पास देखिए ऑक्टेंट बन जाएंगे, 8 ऑक्टेंट। वो देखिए हम आपको क्लियर करेंगे यहाँ कैसे बनेंगे। यहाँ हम इसमें एक प्लेन इंट्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए एक प्लेन हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, और एक प्लेन इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, अगर इसको हम मूव करता हूँ यहाँ पे, अब देखिए ये क्लियर होगा हमारे पास, ये देखिए ये इस तरीके से होगा हमारे पास, ठीक है ना। ये सिस्टम ऐसे बनेगा, 3 डायमेंशनल सिस्टम, एक्स वाई और जेड एक्सिस जो आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए 4 पार्टीशन यहाँ है, 4 पार्टीशन इसके नीचे है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है ना। देखिए 4 यहाँ पे 4 नीचे, तो ये टोटल हो गए 8 ऑक्टेंट्स। अब ये ऑक्टेंट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है डिपेंड करते हैं एक्स वाई जेड, पॉजिटिव नेगेटिव हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो हम आपको एक अलग टेबल से बताएंगे। तो ये जो चीज है देखिए हमारे पास, ये हम पेज में इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं दिखा सकते, पेज में हम जो है ना इसको तिरछी लाइन ऐसे दिखाएंगे, तिरछी सी लाइन करके, लेकिन यहाँ पे हम इसको जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको इस तरह से विजुअलाइज, हमने अपने दिमाग में विजुअलाइज करके चलना है कि हाँ ये चीज ऐसे है, इस तरीके से, राइट। तो इसको हमने माइंड में अपने ये चीज रखनी। तो स्टूडेंट्स देखा आपने इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेंट काम करते हैं। तो अब और ऑक्टेंट जो है हमारे पास इस तरीके से काम करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारे पास आएगा यही ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बारे में ये आएगा कि कौन सा ऑक्टेंट क्या होता है। देखिए जब क्वाड्रेंट की हमने बात करी थी, क्वाड्रेंट्स जो है देखिए एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस थी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस थी। अब देखिए जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ऐसे ही जब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता था तो सेकंड क्वाड्रेंट, जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते थे तो थर्ड क्वाड्रेंट, जब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता था तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यही हमारा देखिए ऑक्टेंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ये जेड एक्सिस, ये तो इनके पॉजिटिव साइड है, और जो ये दूसरी हैं ये इनकी नेगेटिव साइड है। नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए ये चार जो ऑक्टेंट, जैसे कि हमने अभी आपको वीडियो दिखाई थी ऑक्टेंट्स के बारे में, तो उससे हमारे को ये क्लियर हो गया था कि इसमें 8 ऑक्टेंट बनेंगे हमारे पास, 4 आगे और 4 पीछे। तो देखिए पहला ऑक्टेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव होंगे। देखिए एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे जो फ्रंट में टॉप राइट पे जो आएगा ऑक्टेंट उसके अंदर होंगे, ठीक है ना। इसमें आगे की तरफ देखो, ये जो आगे वाला है ना, ये वाला, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सेकेंड जो ऑक्टेंट बनेगा उसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव, वाई और जेड पॉजिटिव, वो हमारा बिल्कुल ए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ए यहाँ पे जो सेकंड ऑक्टेंट है यहाँ आ जाएगा आगे की तरफ, ठीक है ना। एक आगे की तरफ बन रहे हैं हमारे 4 और आगे 4 पीछे की तरफ, तो ये आगे की तरफ आएगा हमारा एक्स नेगेटिव, वाई और जेड पॉजिटिव, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए थर्ड में एक्स वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ आएगा आगे की तरफ, ये यहाँ पे ये थर्ड ऑक्टेंट आएगा, ठीक है ना। और जब फोर्थ की बात आएगी तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, देखिए यहाँ आएगा जेड पॉजिटिव, एक्स वाई और ये एक्स और जेड पॉजिटिव है इसमें। देखिए यहाँ एक्स और जेड पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, नीचे आना ये तो वाई नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे ही जब पीछे की बात आएगी तो ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ एट्थ क्वाड्रेंट जो इनके हमारे पास ये सिंबल आएंगे, ठीक है ना। तो इनको आप एक बार देख लेना, वैसे तो इनको याद रखना यही बस ऐसे बहुत आसान है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, और फिर इसके पीछे आएंगे जो फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ। तो इस तरीके से ये हमारे पास 8 ऑक्टेंट बनेंगे। तो ये चीज हमने अपने माइंड में रख के चलनी है, राइट। नेक्स्ट देखिए जरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस। किसी, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है ना। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट लिया है 2, 1, 3, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट लिया। देखिए इसमें एक पॉइंट हम कैसे जो है इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले है 2x, ये देखिए मान लीजिए अगर हम इनको थोड़ा सा पॉइंट्स इस पे लगा दें इक्वल डिस्टेंसेस पे, तो देखिए सबसे पहले है देखिए 2, तो x2 है ना, तो यानी कि हम 2 डिस्टेंस जो है ना x की तरफ चलेंगे, तो यहाँ आगे हम 2 पे आगे, ठीक है ना। इसके बाद y है 1, यानी कि अब हम 1 यहाँ से 1 पॉइंट y की तरफ चलेंगे। अब y ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ आगे हम, ठीक है ना। इसके बाद 3 है z। अब देखिए z की तरफ अब हमने 3 पॉइंट चलने हैं। z देखिए कहाँ है, अब हमने विजुलाइज करना है कि z जो है बिल्कुल यहाँ से अंदर की तरफ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल वैसे ही 3 पॉइंट जो है z की तरफ चल देने हैं, तो हम यहाँ आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जो पहला हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा, सबसे पहला वो x की तरफ इशारा करेगा, जो दूसरा है वो y की तरफ, जो तीसरा है वो z की तरफ। यानी कि जैसे ये अगर हमारे पास 1, 2, 5 आ जाए, x की तरफ हम 1 चलेंगे, y की तरफ 2 चलेंगे और फिर z की तरफ 5 चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है स्पेस में पॉइंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0, 0। ये जो हमारे पास इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये जो बिल्कुल यहाँ पे इन तीनों के इंटरसेक्शन पे है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी, देखिए अब यहाँ पे ये बात और भी है कि मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, सपोज एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है हमने, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, 0, उस पे y और z 0 हो जाएंगे, x, 0, 0।
सपोज हमने वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो उसमें वाई को छोड़ के बाकी जीरो हो जाएंगे। अगर हमने जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो उसमें जेड को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट, या जेड एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेना चाहें तो ये ऐसे लिए जाएंगे, इस फॉर्म में लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज जो बता रहा है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द वाई जेड प्लेन विल बी 0 वाई जेड। अब देखिए ये तो एक्सिस पे थे, अगर प्लेन में आ जाए, मान लीजिए वाई जेड प्लेन पे हमने कोई पॉइंट लेना है, कोई पॉइंट ऑन द वाई जेड प्लेन, तो ये हम देखिए किस तरीके से लेंगे। पॉइंट ऑन द वाई जेड प्लेन, किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा देखिए, इसमें जो चीज नहीं है, इसमें x नहीं है ना, तो x जीरो कर देंगे और y और z हमारे पास नॉन जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमने कोई पॉइंट लेना है ऐसे ही जेड एक्स प्लेन में, तो उसमें देखिए इसमें y नहीं है ना, तो बस वो जो है हमारे पास, इसके अंदर हम y को जीरो कर देंगे और बाकी दोनों के दोनों नॉन जीरो आ जाएंगे। अगर हमने कोई पॉइंट लेना है एक्स वाई प्लेन में, तो बस उसमें हम x और y को तो ले लेंगे और z को जीरो कर देंगे, ठीक है। बस जब देखिए एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो हमने देखिए x पे ले रहे हैं ना, तो x को छोड़ के बाकी जीरो हो जाएंगे। और जब प्लेन में कोई पॉइंट लेना है तो इसमें जो नहीं होगा ना, देखिए वाई जेड है ना, x नहीं है इसमें, तो हम उस x को जीरो कर देंगे। इसमें देखिए y नहीं है, y को जीरो कर देंगे, इसमें z नहीं है तो z को जीरो कर देंगे, राइट। इस तरीके से हम किसी एक्सिस पे पॉइंट ले सकते हैं और इस तरीके से हम किसी प्लेन में पॉइंट ले सकते हैं, राइट। तो देखिए इन सब चीजों से हम जो नॉलेज लेते हुए 11.1 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। देखिए अभी अभी हमने बताया था एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, किस फॉर्म में लेते हैं हम उसको, सिर्फ एक्स वाला नॉन जीरो आ जाएगा, बाकी सारे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा उसका और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा उसका, ठीक है ना। ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स विल बी जीरो, राइट। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, वही चीज आ गई जो अभी अभी हमने लास्ट में बताई थी आपको, ए पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन। अब प्लेन में लिया है, ये देखिए अगर हमारे पास ए पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन, कैसा था हमने जब पीछे देखा था, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का था, एक्स जेड प्लेन में। देखिए इसमें y नहीं है ना, तो y हो जाएगा जीरो, बाकी आ जाएंगे x और z, ठीक है ना। जो चीज इसमें नहीं थी उसको जीरो करना होता है हमने प्लेन में। अब देखिए व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, जीरो, द y कोऑर्डिनेट इज जीरो, ठीक है ना। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये हमने अभी अभी आपको टेबल बना के बताया था ना, कि देखिए जैसे पहला है 1 2 3, अब इसमें देखिए सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 4 -2 3, देखिए इसमें प्लस माइनस प्लस आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा था, फोर्थ ऑक्टेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास 4 -2 -5, इसमें देखिए आप पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 8th ऑक्टेंट बनेगा।
इसके बाद है नेक्स्ट 4 2 -5। इसमें देखिए हमारे पास ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव और नीचे वाला हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास 5th ऑक्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -4 2 एंड -5। इसमें देखिए नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास बनेगा 6th ऑक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास -4 2 5। तो यहां देखिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये हमारे पास बनेगा 2nd ऑक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास -3 -1 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हमारे पास बनेगा 3rd ऑक्टेंट। अब नेक्स्ट है देखिए हमारे पास -2 -4 -7। देखिए इसमें सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारे पास 7th ऑक्टेंट में आ जाएगा। राइट, तो वो जो हमने स्टार्टिंग में आपको टेबल बताया था, अगर हम उसको याद रखेंगे तो हम किसी भी पॉइंट के प्लस माइनस देख के उसके एक्स वाई जेड हम इसका ऑक्टेंट बता सकते हैं। राइट, तो ये देखिए 4th क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमिन द प्लेन नोन एज। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर हम सिर्फ ये दो ले लें तो कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। राइट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। ये हमने अभी अभी बताया था आपको कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई, और जो इसमें नहीं है वो 0 हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स में इसको ये डिवाइड करता है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द प्लेन। ठीक है ना, मान लीजिए लेट पी x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be the 2 points in the space। ठीक है ना, then their distance, जो हमारे पास इनका बीच का डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस फार्मूला से, दैट इज डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए जब हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में होता था जैसे तब होता था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ जेड भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल वही 10th क्लास वाला है। वहां पे क्या होता था, वहां ये 2 होते थे क्योंकि हमारे पास जो प्लेन होता था 2 डायमेंशनल प्लेन था। यहाँ पे हमारे पास स्पेस जो है 3 डायमेंशनल बन गया। राइट, तो बस ये डिस्टेंस फार्मूला है जो हमारे पास 11.2 एक्सरसाइज में काम आएगा। वही चीज है बिल्कुल। देखिए जो x2 में से x1 माइनस कर देना उसका स्क्वायर कर देना, प्लस y2 में से y1 माइनस कर देना उसका स्क्वायर कर देना, प्लस z2 में से z1 माइनस कर देना और उसका स्क्वायर कर देना, एंड यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। राइट, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 12.2 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मान लीजिए पहला हम देखते हैं, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स। मान लिया ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, देन द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे को कहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर। देखिए ये है x1 y1 और ये है z1।
ये है x2, ये है y2 और ये है z2, राइट। बस x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर ये आ गया, y2 माइनस y1 स्क्वायर ये आ गया, z2 माइनस z1 स्क्वायर ये आ गया, राइट। तो बस ये बिल्कुल वही चीज है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 16 अंडर रूट 20 और 2 रूट 5। ठीक है ना, दिस वन। तो ये हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड है जैसे हमारे पास -3 7 2 एंड 2 4 -1, इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसको x1 y1 z1 ले लेंगे, इसको x2 y2 z2 ले लेंगे एंड सेम फॉर्मूला लगा के हम इनको निकाल लेंगे। यू कैन ट्राई इट, इसको ट्राई कर लेना। थर्ड है देखिए जैसे पॉइंट है हमारा -1 3 -4, मान लीजिए इसको P मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है 1 -3 एंड 4, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमने। तो वही बिल्कुल प्रोसेस है, x1 y1 z1 इसको मान लेंगे, और ये जो सेकंड है ये x2 y2 z2 को जो है शो करेंगे। तो पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगा लें इस पे, x2 माइनस x1 स्क्वायर, देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3 ये -3, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, राइट। इसके बाद जो है ये 4 प्लस 36 प्लस 64, तो ये हमारे पास 36 प्लस 64 100, तो ये आ जाएगा 104, राइट। अगर इसके हम फैक्टर्स बना लें तो ये जो है तो हमारे पास बन जाएगा 2 रूट 26। ठीक है, तो देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में। फोर्थ क्वेश्चन you can try it on the same pattern, right। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, देखिए 3 पॉइंट हैं, अगर 1 2 3, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं यानी कि एक ही लाइन पे हैं, मान लीजिए ये हैं ए बी और सी, तो अगर हम ए बी को बी सी में ऐड करेंगे तो हमारे पास ए सी आएगा। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए ये कोलिनियर नहीं है, मान लीजिए बी यहाँ कहीं है, ठीक है ना, ए यहाँ पड़ा है, बी यहाँ, बी ये पड़ा है, और जो है सी हमारे पास यहाँ पे है ये। ठीक है ना, अगर ये कोलिनियर नहीं है
तो देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा ए सी। तो देखिए अगर ये कोलिनियर नहीं है ना, तो अगर हम ए बी प्लस बी सी को ऐड करें, यानी इसको और इसको ऐड करें, तो ये ए सी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, बस यही चीज हमें इसमें यूज करनी है। लेट ए 3 5 B 1 2 3 and C 7 0 minus 1 be the 3 points। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे क्या करके इन पे, ए बी बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है ना, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14। राइट, अब ये BC निकाल देते हैं हम। BC अंडर रूट, देखिए BC में ये x2 होगा, ये x1 होगा, ये y2 होगा, ये y1 होगा, ये z2 होगा, ये z1। ठीक है ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज 4, ये 4 बन जाएगा, प्लस -1 -3 -4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 16। तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 56। राइट, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 14। ठीक है ना, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, 14 इंटू 4 56। ठीक है ना, तो ये BC। अब हम निकालते हैं CA। राइट, AB BC CA या AC व्हाटएवर, कुछ भी निकाल लें क्योंकि वो डिस्टेंस है ना सेम आएगा, इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए जो पीछे होता है ना उसको x2 मानते हैं, ये अब की बार ये x2 बनेगा C वाला, ये x1 बनेगा। ठीक है ना, A के जो पॉइंट है वो x1 y1 z1 बनेंगे और जो C के पॉइंट है वो x2 y2 z2 दिए जाएंगे। अब देखिए x2 माइनस x1 7 माइनस -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 -1 माइनस 5 स्क्वायर। राइट, तो ये देखिए अब हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस ये -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये -1 और -5 -6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 36, तो इट विल बी योर 81 9 90 126। राइट, अब अगर इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 14 इंटू 9
126, ठीक है ना। 14 इंटू 9, 9 तो 3√14 अंदर आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने सब कुछ निकाल लिया। अब देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना आया था √14 और बी सी कितना आया था 2√14। अगर इनको ऐड करें तो क्या आता है 3√14 और ये क्या है हमारे पास ए सी आया है, ठीक है ना। यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये, तो पहला पार्ट है हमारे पास, 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमने दिखाने हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। अब ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ऐसा ट्राइंगल विच हैज 2 साइड्स इक्वल, अगर हमने इसकी दो साइड को इक्वल दिखा दी तो ये हमारे पास आइसोसेलेस बन जाएगा। तो लेट ए 0 7 -10 बी 1 6 -6 and C 4 9 -6 be the vertices of the triangle, be the vertices of the triangle। अब ये वर्टिसेस हैं तो फिर यहाँ से हम ये देखेंगे कि आइसोसेलेस बनता है या नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू सेम फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर, देखिए 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 स्क्वायर प्लस -6 -10 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 10 स्क्वायर √1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √1 + 1 + 16 √18। अब निकाल लेते हैं बी सी, ए बी बी सी। बी सी में देखिए ये वाले x2 y2 z2 बन जाएंगे और जो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 का काम करेंगे इस बार, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x2 4 - 1 स्क्वायर प्लस 9 - 6 स्क्वायर प्लस -6, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -6 + 6 स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 9 - 6 3 स्क्वायर प्लस -6 + 6 0 स्क्वायर। It will be 9 + 9 इज इक्वल टू √18। तो ये देखिए ये प्रूव हो गया आइसोसेलेस। अब ये इसकी थर्ड साइड भी निकाल देते हैं कि कहीं तीनों इक्वल ना हो जाए, फिर ये आइसोसेलेस नहीं, फिर तो ये इक्विलेटरल बन जाएगा, राइट। तो यहां से हम इसकी थर्ड साइड भी निकालते हैं। सी सी √ सी ये है, ए ये है, तो ये 0 - 4 स्क्वायर 0 - 4 स्क्वायर प्लस 7 - 9 स्क्वायर प्लस -10 - -6 स्क्वायर इक्वल टू √-4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। देखिए -10 + 6
माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 16 4 16 36। तो ये दो साइड इक्वल हुई हमारे पास, इसकी तीन साइड नहीं हुई। तो सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर vertices of an isosceles triangle, right? Next है second, these 3 points are the vertices of a right angle triangle। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो वीडियो होती है, यानी कि दो साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी दो साइडों का स्क्वायर का सम उसके ये जो तीसरा हाइपोटेन्यूज होता है उसके स्क्वायर के बराबर हो। तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें चेक करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। लेट ए बी सी बी द थ्री वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस, राइट। अब देखना है कि हमने क्या, अगर हमें इसके हिसाब से क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ये चीज अगर हम दिखा देते हैं, मान लीजिए ये वर्टिसेस हैं हमारे पास, सपोज ये इसकी वर्टिसेस हैं ए बी और सी, तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं ए बी स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे इसके ए बी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, इसी अब सिर्फ x2 माइनस x1 का स्क्वायर रह जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया ना इसके ऊपर, तो ये अंडर रूट यहाँ से हटा दिया हमने। माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 16 18 आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी स्क्वायर, सेम यही देखिए, ये वाला पॉइंट ले लेंगे बी और सी, ये बनेगा हमारा माइनस 4 प्लस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये जो माइनस प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 0 18। अब देखते हैं सी ए स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास देखिए क्या बनेगा, ये है ए और ये है सी। 0 माइनस माइनस 4 स्क्वायर 7 माइनस 9 स्क्वायर 10 माइनस 6 स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 16 36। तो ये देखिए हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए 18 और 18, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है 18 प्लस 18
तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 18 प्लस 18 इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। तो देयरफॉर ए बी सी आर द vertices of a right angled triangle, right? ABC are the vertices of a right angled triangle। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इनको दिखाना है हमने। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मान के चलते हैं लेट ए बी सी एंड डी be the given vertices। ठीक है, इनको एक उसमें ले लेते हैं हम, जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, दिस वन ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम इसको प्रूव करना है हमने। तो हम देखो पैरेललोग्राम की ये जो साइड है, अपोजिट साइड जो एक दूसरे के सामने की होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने बस यही निकाल देना। अब चेक करके ए बी कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर 5 माइनस 1 4 स्क्वायर 4 16 16 6 आ जाएगा। ऐसे ही ए बी निकाल लिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं डी सी। दिस वन अंडर रूट डी सी है, तो ये लेंगे हम x1 y1 z1 और सी जो पीछे वाला है इसको लेंगे x2 y2 z2, राइट। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 4 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16 36 6 आगे सेम। अब रहेगी हमारे पास दूसरी वाली। अब हम निकालते हैं यहाँ पे BC। BC को भी हम सेम पैटर्न पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये BC है हमारे पास, ये बनेंगे, ये बनेगा हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2
माइनस Z1 स्क्वायर DC और BC इक्वल टू AD, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD। यानी कि हमारे पास जो आमने सामने की इनकी साइड्स हैं वो इक्वल आ गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD are the vertices of a parallelogram, right? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, find the equation of set of points which are equidistant from the points 1 to 3 and these 3 to -. तो जैसे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये दो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास 1 2 3 और ये दिया हुआ है 3 2 -1, ठीक है ना। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये मान लो कोई पॉइंट है XYZ। कहता है कि ये जो है ना दोनों पॉइंट इस P पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, यानी कि मतलब क्या है, PA इक्वल टू PB। तो लेट P be a point equidistant from the points A and B, ठीक है ना। इसका मतलब PA इक्वल टू PB, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो दिस विल इम्प्लाई इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो देखो हम निकालते हैं एक एक करके, PA स्क्वायर स्क्वायर कर दिया ना तो अंडर रूट हट जाएगा डिस्टेंस फार्मूला में से। PA स्क्वायर विल बी दिस, PA की बजाय हम AP लिखते हैं यहाँ पे, XYZ आगे आ जाएंगे हमारे। चलो अब PA कर दिया तो PA ही करते हैं, PA स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर 3 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ओपन कर रहे हैं इसके 9 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, और ये देखो 1 और 4 और 9, तो ये सब जुड़ के हो जाएंगे 14। 9 प्लस 1 प्लस 4 इज 14, तो ये आ गया PA स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करते हैं PB स्क्वायर। PB स्क्वायर देखिए क्या बनेगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस -1 माइनस जेड स्क्वायर, राइट। इसको जब ओपन करेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z। तो ये यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z, और यहां से ये 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, ये भी 14 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर है।
तो ये जब हम इसको करेंगे पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14 इक्वल टू ये पी बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 14। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4y से माइनस 4y कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो ये हमारे पास रह गए माइनस 2x माइनस 6z माइनस 6x प्लस 2z। तो इसके बाद इनको हम एक ही तरफ ले आते हैं सबको, तो ये जैसे माइनस 6x को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, प्लस 6x माइनस 2z, और ये वाले जो हैं ये एज इट इज आ जाएंगे, माइनस 2x माइनस 6z इक्वल टू 0। अब देखिए इनको हम ऐड करते हैं, जब 6x माइनस 2x 4x और माइनस 2z माइनस 6z माइनस 8z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2z इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया x माइनस 2z इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है पॉइंट P का लोकस दिखाएगी, यानी कि जो जिस पाथ को ये पॉइंट P फॉलो करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल फोर्थ जैसा ही है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसलिए हमने ये आपको जो है ना पहले लिख लिया है यहाँ पे, ताकि आपको बस समझा देंगे हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। देखिए ये कोई पॉइंट P है और ये ए बी है, कहता है कि इनका डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस P से और B से, अगर हम इनको जोड़ दें PA प्लस PB, अगर इनको ऐड कर दें तो ये 10 होता है, ठीक है ना। तो बस यही हमने P मान लिया कोई पॉइंट XYZ और AB ये दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस BB इज इक्वल टू 10। अब देखिए PA निकाल लिया हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल के, और ये PB निकाल लिया, इसको इक्वल टू 10 रख दिया, इनके स्क्वायर खोल दिए यहाँ से, इसके भी स्क्वायर ओपन कर दिए। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये वाली टर्म को उठा के हम इधर लेके गए, माइनस की बन जाएगी, ये देखो यहाँ माइनस की बन गई है। अब हमने स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर करेंगे देखो ये अंडर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये इधर वाली का अंडर रूट तो खत्म हो गया, ये आ गई हमारे पास, और इधर वाली का देखो a माइनस बी का स्क्वायर इस पे लग जाएगा, ये देखो a स्क्वायर, ये जो 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो दूसरी टर्म है इसका पूरी का स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू 10 20 और इंटू दिस माइनस 20 इंटू दिस, ठीक है ना। ये स्क्वायर बना दिया a माइनस बी का स्क्वायर, इसको जब हमने स्क्वायर किया तो a माइनस बी स्क्वायर लग गया इसमें। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है बिना अंडर रूट वाली, इनको सबको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होके। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा प्लस 16 से। तो इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8x माइनस 8x माइनस 16x माइनस 100 माइनस 20 16 प्लस एक्स स्क्वायर 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे, और ये -4 इंटू 5 16 प्लस एक्स स्क्र 8x प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, -4 से गया 4x प्लस 25। अब ये देखिए, इसको हम दोबारा स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये देखिए a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 4x प्लस 25 स्क्वायर 5 अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 625 प्लस 200x, देखिए 2ab 2 इंटू 4x 8x इंटू 25 200x, तो ये आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 200x 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर, इनको एक ही साइड पे शिफ्ट कर देंगे हम सबको। तो ये हमारा बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, इधर वाली ये टर्म्स लिख रहा हूं मैं, साथ में है प्लस 200 प्लस 400। अब ये जो इधर वाली है इनको हम इधर शिफ्ट करेंगे, -16x स्क्वायर -625 -200x इक्वल टू 0, 25 माइनस 16 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर 200, ये कैंसिल, 400 माइनस 625 माइनस 225 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 इन ए सिंगल वीडियो। तो अब हम आपको इसकी एक PDF वीडियो दिखाएंगे जिससे आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।